मैंने एक लड़के की जान बचाई जो डूब रहा था। फिर मैं उसे घसीटकर किनारे ले आया। मैंने महसूस किया कि उसकी धड़कन बहुत कमजोर थी, तो मैंने अपने मुंह से उसकी शर्ट खोली और सीने को दबाकर सीपीआर देने लगा। लेकिन मेरी ताकत काफी नहीं थी, इसलिए मैं लकड़ी के पुल पर दौड़ा ताकि रफ्तार बना सकूं। मैं पूरी ताकत से कूद पड़ा, अपनी पूरी शक्ति के साथ सबसे ऊंचे बिंदु तक। इसी तरह उस लड़के की जान बच गई। मुझे पता था उसका शरीर बहुत कमजोर है, इसलिए मैंने नदी से उसके लिए एक मछली पकड़ी। वह मेरा बहुत आभारी था। वह जमीन पर लेट गया और मेरा लिंग चेक किया। तब उसे पता चला कि मैं एक नर कुत्ता हूँ। इसी तरह उसने मुझे गोद ले लिया और मैं बहुत समझदार हूँ। मैंने सिर्फ 2 बार देखकर स्केटबोर्ड चलाना सीख लिया। मैं एक ऐसा कुत्ता हूँ जिसे पढ़ना पसंद है। मुझे मैगजीन पढ़ना अच्छा लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं गेमिंग में भी बहुत अच्छा हूँ। मैं आर्केड का टॉप प्लेयर हूँ। जब कार्ल को होमवर्क करना होता, मैं झुक कर बैठ जाता और वह मेरी पीठ पर लिखता। जब वह मछली पकड़ने जाता, मैं चुपचाप पास बैठकर संगीत सुनता। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था। कभी कभी मैं थोड़ा शरारती भी हो जाता। मैं जानबूझकर छिप जाता और कार्ल को मुझे ढूंढने देता। जब वह मुझे नहीं ढूंढ पाता तो बहुत बेचैन हो जाता और उसकी आवाज थोड़ी सख्त हो जाती। मुझे पता था कि मैंने गलती की है। उसी दिन कार्ल के पिता का ट्रांसफर हो गया। सामान पैक करने के बाद पूरा परिवार जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन मैं पिछली रात नशे में था। पड़ोस की छोटी टेडी से डेट पर जाने के लिए मैंने बड़े ध्यान से फूल और शैंपेन तैयार की और उसे पिछवाड़े के डॉग हाउस में बुलाया। अगले दिन जब होश आया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा मालिक पहले ही गाड़ी लेकर जा चुका था। मैं छोटे से कस्बे के बाहर तक पूरा रास्ता उनके पीछे दौड़ा, लेकिन फिर भी पकड़ नहीं पाया। गाड़ी को दूर जाते देख मैं थक कर वहीं खड़ा रह गया। उनके लौटने का इंतजार करता रहा। वह इंतजार पूरी दोपहर चला और ट्रैफिक जाम भी लग गया। जब ट्रैफिक पुलिस आई तो उन्हें मुझसे शराब की तेज गंध आई। उन्होंने जमीन पर एक लाइन खींची, ये देखने के लिए कि मैं ठीक से चल पा रहा हूँ या नहीं। अपनी होशियारी साबित करने के लिए मैं सीधा अधिकारी के पास चल गया। थोड़ा आराम करने के बाद मैं फिर पीछा करने निकल पड़ा। रास्ते में मुझे एक खंभे पर एक जाना पहचाना गंध मिली। कार्ल को डर था कि मैं उसे ढूंढ न पाऊं, इसलिए उसने रास्ते में अपनी गंध छोड़ी थी। यहाँ तक कि जहाँ जहाँ वे खाना खाने रुके थे, मैं पूरी रात उस गंध का पीछा करता रहा। लेकिन पानी और खाना न मिलने से मुझे भ्रम होने लगा और आखिरकार मैं सड़क किनारे गिर पड़ा। उसी समय एक राहगीर मुझे अपने घर ले गया, लेकिन वहाँ पहुंचकर मुझे पता चला कि वह एक डॉग ट्रैफिकर था जो आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें डॉग मीट सॉसेज में बदलता था। उसने मुझे पिंजरे में बंद कर दिया। दूसरे कुत्ते बहुत जिज्ञासु थे। वे अलग अलग तरह के शीशे निकालकर मुझे देखने लगे, लेकिन मैं यहाँ रुककर कटने का इंतजार नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने भागने का फैसला किया। मैंने जमीन खोदनी शुरू की। मेरे साथ ही शीशों से आसपास पर नजर रख रहे थे। जैसे ही किसी के आने का संकेत मिला वे मुझे इशारा करते। ट्रैफिकर के जाते ही मैंने कपड़े से गड्ढा ढक दिया और बाहर निकल आया। फिर मैंने एक एक करके सभी पिंजरे खोले और सारे पिल्लों को सड़क पर ले आया। कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर